जी तो नाज़रीन, कराची से एक अहम खबर आपको देते चलें। इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्रेस न्यूज़ आरिफ सोनी के मुताबिक ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी फैजान रावत की हमशीरा की शादी की पुरवकार तकरीब कराची के एक मकामी बैंक्वेट में मुनक्किद हुई, जिसमें शहर भर से मायदीन, शहरी और सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। इस पुरवकार तकरीब के मौके पर इंचार्ज नुमाइंदगान कराची आरिफ सोनी ने मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं से खसूसी इंटरव्यू लिए और आखिर में जो कि फैजात रावत ने अपनी हमशीरा को दुआओं के साथ रुखसत किया। इस वक्त आरिफ सोनी मकामी बैंक्वेट में मौजूद हैं। जी आरिफ सोनी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी हनीफ तैयब साहब का भी मौक़िफ़ लेंगे। जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आप आए हमारे पास, हमारे पावर प्लस चैनल पे। हाजी साहब, ये क्या मसला है, ये क्या मतलब कि इस्लाम के अंदर सिर्फ ये इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है, इस्लामी नज़रियाती कौंसल, उन्होंने इस बिल को पास करा है, तो क्या इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि कोई भी अगर नया काम हो तो ये बिद्दत हो जाती है, ये बिद्दत में शुमार करेंगे या इसको अमिटमेंट है, ये क्या है, ये क्या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं? जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़ानदान हम लोगों ने एक तहरीक चलाई है इसके हवाले से, तो क्या करें, क्या बोलेंगे सर इसके बारे में? मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़ानदान की कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। ये हमारे माशरती ख़ानदान को टुकड़े टुकड़े करने और दरहम बरहम करने के लिए बिल पास किया गया है। इस बिल को पास करने से पहले जय्यद उलमा किराम के सामने ये बिल रखना चाहिए था। वो किताब व सुन्नत की रहनुमाई में बताते कि इस बिल में क्या क्या ख़राबियाँ हैं। ये घर बार के अंदर जो तमीज़, मोहब्बत माँ बाप के दरमियान, बीवी और शौहर के दरमियान, माँ बेटों के दरमियान, भाई भाई के दरमियान है, सब का ये जनाजा निकाल दिया जाएगा। और ये सारा काम जो है मदीने की रियासत के नाम पर हो रहा है। तो मैं पावर प्लस को भी, और राजा साहब माशाल्लाह मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं, फिर भी उनको इतनी फ़िक्र है और काम कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस सिलसिले में यकीनन बकरीद की वजह से उलमाए किराम आपस की मीटिंगें तो कर रहे हैं, लेकिन बकरीद के बाद एक बड़ी मीटिंग इस सिलसिले में होंगी, एहतजाज किया जाएगा। मैं अमेरिका के दौरे पर गया, एक साहब जो कराची के थे उनके घर पर ठहरा, बहुत देर तक जब नाश्ता नहीं आया तो मैं बेड पर लेटा हुआ इंतज़ार करता रहा। वो थोड़ी देर बाद आए और उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिएगा भाई साहब, खाने में नाश्ते में देर हो गई। मेरी बेटी है, उसका सिख बॉयफ्रेंड जो है वो उस जगह पर बैठे हुए जहाँ नाश्ता करते थे, तो मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता उस सिख को यह कहने की कि आप जाइए, इससे मेरी बेटी नाराज़ हो जाएगी। तो लोगों को वहाँ चाइल्ड अब्यूज़ के नाम पर और मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से बाकायदा थानों में माँ बाप को बंद कर दिया जाता है। वही चीज़ यहाँ लाने की कोशिश हो रही है और उसके लिए बाहर की पैसे लेने वाली NGOs काम कर रही हैं। हमारे हुकूमत को, हमारे हुक्मरानों को, हमारी सूबाई हुकूमतों को, मजहबी उमूर की वजारतों को एक्टिव रोल अदा करना चाहिए। और ज़ाहिर है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बकरीद के बाद इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई देखने में आएगी। तो अभी जो आवाम है, जाहिर बात है, जो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए मतलब किस तरह कोई तहरीक का जैसे आगाज़ किया हमने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़ानदान, तो आप आवाम को जो हमारी जो है उनको आप क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे कि क्या करें इस बिल के हवाले से? मैं आवाम को यह मैसेज दे रहा हूँ कि जिस तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़ानदान काम कर रही है, हर शख्स अपने ख़ानदान की बका और हिफाजत के लिए, ख़ानदान में रवादारी पैदा करने के लिए, यकजहती पैदा करने के लिए अभी से सरगर्म अमल हो जाए। इसमें इंतज़ार तबाहकुन होगा और ऐसा बग़ैर इस बिल के भी अब जो वाक़यात रोज़ाना हो रहे हैं, फ़लाँ को कत्ल कर दिया, फ़लाँ को जहर दे दिया, तलाक़ दे दी, खुला ले लिया। अब आप मालूमात करें, मुझे कराची बार के सदर ने बताया कि तलाक़, खुला और कोर्ट मैरिजेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। माँ बाप को तो बीच से बिल्कुल निकाला जा रहा है, इसलिए बेदार होने की ज़रूरत है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे हाजी हनीफ तैयब साहब थे और उन्होंने ये बताया कि ये बाकायदा अमेरिका गए और जो अमेरिका में जो कानून लागू है वो कानून यहाँ पर जो है कानून लागू किया जा रहा है। तो हमारे जिस तरह हमारे राजा अब्दुल गफ़ार साहब पावर प्लस के चेयरमैन हैं वो इटली में बैठ के जद्दोजहद कर रहे हैं, इसी तरह हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़ानदान के
चेयरमैन हमारे राना सज्जाद साहब वो दुबई के अंदर बैठे हुए हैं और ये कैंपेन चला रहे हैं। मेरी भी आवाम से और यही गुजारिश है कि आप अपने अपने ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा। और आप इंशाल्लाह देखते रहे पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी के साथ कराची। जी हमारे साथ मौजूद है अरशद सिद्दीकी साहब, इत्तेफाक से हमारे साथ मौजूद। हम ये